हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम आपको सिखाएंगे हाउ टू फाइंड क्यूब ऑफ ए नंबर। किसी संख्या का घन कैसे ज्ञात करें। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना कि हम कैसे क्यूब निकाल रहे हैं। बहुत ही सिंपल और सरल कॉन्सेप्ट है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी प्रेस कर दो, जिससे कि आपको हमारे वीडियो का अपडेट सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग सीख रहे हैं हाउ टू फाइंड क्यूब ऑफ ए नंबर। हम लोग क्या सीख रहे हैं? हाउ टू फाइंड क्यूब ऑफ ए नंबर। ठीक, अब देखो, सच्चाई ये है, सच्चाई पता क्या है? सच्चाई ये है कि आप क्यूब निकालना सीख क्यों रहे हो। ज़्यादा क्यूब थोड़ी यूज होते हैं एग्जाम में, है ना। हाउ टू फाइंड क्यूब ऑफ ए नंबर, हमारे हिसाब से तो क्यूब निकालना सीखने की आपको आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों कह रहे हो, सिखा भी रहे हो। देखो एग्जाम में ना 1 से लेके 30 तक के क्यूब ही अधिकांश यूज होते हैं। कहाँ तक? 1 से लेके 30 तक के क्यूब ही अधिकांश यूज होते हैं। अब आप ये बताओ, जब 1 से लेके 30 तक ही यूज होते हैं, कहाँ तक होते हैं एग्जाम यूज? 1 से लेके 30 तक। अब आपको 1 से लेके 10 तक ऑलरेडी याद है। कितने नंबर बचे? 20 का याद ही होगा, 30 का याद ही होगा, 18 संख्याएं बची। किसी प्रकार की और प्रोसेस सीखने से अच्छा है कि 18 संख्याओं के क्यूब आप बीच पेज पे लिख लो, याद कर लो। क्यों इस प्रकार की तिकड़म में आप फंसे हुए हो? तो इस लेक्चर में हम क्यूब निकालना तो सिखा ही रहे हैं, परंतु हमारी वास्तविक सलाह आपके लिए ये है कि भाई 1 से 30 तक के क्यूब ही परीक्षाओं में आते हैं, जिसमें से 1 से 10 तक आपको ऑलरेडी याद हैं। 20 और 30 का आपको और याद ही होएगा, तो केवल 18 संख्याएं बची, तो लिख के पेज पे याद कर लो। प्रोसेसिंग सीखने की क्या ज़रूरत है? इतना समय थोड़ी रहता है परीक्षा में। जितनी ज़्यादा संख्या याद करोगे उतनी ज़्यादा स्पीड बनेगी। ठीक है, तो आप याद कर लेना। ठीक है, प्रोसेस सीखने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। ठीक है, देखो, अगर क्यूब की बात, सबसे पहले तो समझते क्यूब है क्या। जैसे हमने कहा x का क्यूब, क्या कहा? x का क्यूब। इस बात का मतलब है x की पावर क्या? 3। इस बात का क्या मतलब है? x की पावर 3, यानी x इंटू एक्स कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। ठीक है, अब आपको 1 से लेकर के 10 तक क्यूब ऑलरेडी याद हैं। ठीक है, 1 का क्यूब कितना होता है? 1 होता है। 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। 3 का क्यूब कितना होता है? 27 होता है। 4 का क्यूब कितना होता है? 64 होता है। 5 का क्यूब कितना होता है? 125 होता है। 6 का क्यूब कितना है? 216 है। 7 का कितना है? 343 है। 8 का कितना है? 512 है। 9 का कितना है? 729 है। 10 का कितना है? 1000 है। ये तो ऑलरेडी याद ही है। अब 11 से लेकर के 30 तक के नंबर्स आपको याद करने। ठीक है, तो समझना ध्यान से। हम ये सीख रहे हैं कि क्यूब कैसे निकालें। हम क्या सीख रहे हैं कि क्यूब किसी नंबर का कैसे फाइंड आउट करें। तो देखो, क्यूब को हमने 4 कैटेगरी में बांट दिया। कितनी कैटेगरी में? 4 कैटेगरी में। यानी आप किसी भी संख्या का जब क्यूब निकालोगे तो उसको हमने 4 कैटेगरी में क्लासीफाई कर रखा है। ये सिंगल डिजिट के स्क्वायर्स हैं, जिसमें 10 2 डिजिट का है। तो आपको अगर क्यूब निकालना भी है तो केवल 2 डिजिट ही निकालो आप, 3 डिजिट की ज़रूरत ही नहीं है, 4 डिजिट की ज़रूरत ही नहीं। बड़ा नंबर, बहुत भयंकर बड़ा नंबर हो जाएगा। तो केवल 2 डिजिट के क्यूब्स को निकालना ही आपको सीखना है। 1 से लेके 9 तक ये है, आपको याद कर लेना। 10 ऑलरेडी याद ही है। हम सीखेंगे 11 से लेके 30 तक, है ना, और 99 तक भी सीखेंगे। तो क्यूब्स को हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। कितनी कैटेगरी में? 4 कैटेगरी में। ध्यान से समझना। सबसे पहले उन नंबर्स का क्यूब जो स्टार्ट करते हैं 1 से। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से। क्यूब ऑफ दोज नंबर विच स्टार्ट्स विथ 1। क्यूब ऑफ दोज नंबर्स विच स्टार्ट्स विथ
1, जो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करते हैं, विच स्टार्ट्स विथ 1, ठीक है। तो स्टार्ट्स विथ 1 वो कौन कौन से हैं भाई, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, 17 है, 18 है और 19 है। ये वो नंबर्स जो 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो 1 से लेके 10 तक याद है, 19 तक इसमें हो जाएगा। पहली कैटेगरी में 20 ऑलरेडी याद ही होगा आपको, ठीक है। सेकंड है क्यूब्स ऑफ दोज नंबर विच एंड्स विथ 1, क्यूब ऑफ दोज नंबर विच एंड्स विथ 1, जो 1 में फिनिश होते हैं, इनकी लास्ट में 1 होता है या इकाई का अंक 1 होता है, ठीक है। तो 11 तो इसमें भी आएगा, बट एक बार ऑलरेडी हो चुका तो कोई मतलब नहीं है। तो 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81 और 91। तो इन नंबर्स के लास्ट में क्या है, 1 है। जो संख्याएं 1 में ऐड कर रही हैं उन संख्याओं के क्यूब्स, ठीक है। थर्ड कैटेगरी हमने बनाई क्या, क्यूब ऑफ दोज नंबर्स हैविंग बोथ द डिजिट सेम, ऐसी संख्याओं के घन जिनके दोनों डिजिट कैसे हैं, बोथ डिजिट कैसे हैं, सेम है। 11 इसमें भी आएगा, बट 11 ऑलरेडी हो चुका है। तो 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88 और 99, जिनके दोनों डिजिट कैसे हैं, सेम है। फोर्थ कैटेगरी है क्यूब ऑफ दोज नंबर्स हैविंग डिफरेंट डिजिट्स, है ना। कैसे हैं, दोनों डिजिट कैसे हैं, डिफरेंट हैं। डिफरेंट का मतलब ये 2 है, ये 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखो क्यूब्स, हमने सलाह आपको यही दी है कि याद करने में फ़ायदा है। क्या सलाह दी है, याद करने में फ़ायदा है। फिर भी प्रोसेसिंग सीखना चाहते हैं तो सीखिए। 4 कैटेगरी बना रखी है, स्टार्ट्स विथ 1, एंड्स विथ 1, सेम डिजिट एंड डिफरेंट डिजिट, ठीक है। तो पहले स्टार्ट क्या करते हैं, क्यूब्स ऑफ दोज नंबर्स विच स्टार्ट्स विथ 1, ठीक है, जो कि कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कैटेगरी को स्टार्ट करते हैं, क्यूब ऑफ दोज नंबर्स विच स्टार्ट्स विथ 1। पहली कैटेगरी क्या है, क्यूब्स ऑफ दोज नंबर्स विच स्टार्ट्स विथ 1, स्टार्ट्स विथ 1, ठीक है। ऐसी संख्याओं के क्यूब्स जो 1 में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे 11 की। किसकी बात करेंगे, 11 की। देखो कुछ नहीं करना है आपको, इकाई का अंक क्या रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और दहाई का अंक क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो आपको ये करना है कि जो जहाँ से 1 से स्टार्ट है तो 1 लिख लो, फिर जो संख्या ये वाली है लास्ट सेकंड वाली यूनिट डिजिट, उतने मल्टीप्लाई कर, जैसे 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, और बीच वालों का डबल, इसका डबल कर दो और क्या कर दो, ऐड कर दो। तो 1 3 3 1 आंसर आ गया, है ना आसान। हो सकता नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने कहा 12 का क्यूब, किसका क्यूब, 12 का क्यूब, ठीक है। तो ये 12 कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, 1 से। तो आप सबसे पहले 1 लिख लो, क्या करो, 1 लिख लो, लिख लिया। अब ये 1 की क्या है, 2 है, बगल में क्या है, 2, तो उतने गुना 1 को करते जाओ। जैसे 1 है तो 1 लिख लिया, यहाँ 2 है तो डबल करते जाओ, हर बार क्या करते हो, डबल। और कितने डिजिट लिखना है, 4, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। 1 से स्टार्ट करो, जो संख्या यहाँ उसको उतनी गुना करते, 3 है तो 3 गुना करते जाओ, 4 है तो 4 गुना करते जाओ, और बीच में जो दो संख्याएं आई हैं इसका डबल करो, 2 दूनी 4। बीच में जो 2 संख्याएं आई हैं उनका क्या करो, डबल करो। तो इनका क्या करो, डबल करो। तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, बस ऐड कर दो, सिंपल ऐड कर दो। ये कितना आ जाएगा, 8, 4 8 12 के 2 हासिल 1, 4 2 6 और 1 7, ये कितना आ गया, 1728। ये क्या हो गया, 12 का क्यूब हो गया। समझ पा रहा अभी बात। और देखो सारे निकाल के दिखाएंगे 19 तक, आपको ध्यान से समझना है बस, बिल्कुल सारे निकाल के दिखाएंगे, आप एक भी नहीं छोड़ेंगे जब तक आपको समझ में नहीं आ जाएगी। देखो 13 का क्यूब, क्या करना है, 1 से स्टार्ट है तो 1 लिख लो। अब 1 के बगल में क्या है, 3 है, तो इतने गुना करते जाओ और 4 अंक लिखना है केवल। 1 तिया 3, 3 तिरके 9 और 9 तिया 27।
बीच में जो दो संख्या इसका डबल कर दो, 3 दूनी 6 और 9 दूनी 18, बस ऐड कर दो। क्या कर दो? ऐड कर दो। 27 का कितना? 7, 2 कहाँ चले जाएगा? कैरी। 2 और 9 11, 11 8 19 के 9 हासिल 1, 1 और 1 2 और 3 5 और 6 11 हासिल 1, 1 और 1 2, कितना आ गया? 2197, 2197। और देखो, और देखिए, अब लेते हैं 14 का क्यूब, है ना। तो 14 का क्यूब देखो, क्या करोगे? एक से स्टार्ट है तो 1 लिख लो, 1 लिख लिया। बगल में 4 है तो 4 गुना करते जाओ। 1 चौके 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 1 चौके 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64। देखो यहाँ किया था 1 तिया 3, 3 तिरके 9, 9 तिया 27। और बीच में जो दो संख्याएं आई हैं उसका डबल, तो 4 दूनी 8, 16 दूनी 32, बस जोड़ दो, है ना आसान, जोड़ दो। 64 का 4, 64 का 4 हासिल 6, 6 6 12 और 2 14 के 4 हासिल 1, 1 और 1 2 और 3 5, ये आगे चले जाएंगे, 5 4 9 और 8 17 की 7 हासिल 1, 1 और 1 2। आगे वाले डिजिट हमेशा आगे जाएंगे, आगे वाले डिजिट हमेशा आगे जाएंगे। और एग्जाम्पल देखो, और एग्जाम्पल देखो, आप भरपूर एग्जाम्पल देखो जब तक समझ नहीं आए, है ना। 15 का क्यूब, किसका क्यूब? 15 का। हम यही क्यों निकलवा रहे हैं? क्योंकि 10 तक ऑलरेडी याद है, 19 हम यहाँ तक इसमें निकलवा देंगे, 20 आपको ऑलरेडी याद है, तो कम से कम 20 तक की क्यूब तो आपको याद ही हो जाएंगे। 15 का क्यूब, तो 1 से स्टार्ट है तो 1 लिख दो, जो बगल में संख्या हो उतनी गुना करते जाओ। 1 पंचे 5, 5 25, 25 पंचे 125। बीच में जो दो संख्याएं आई हैं उसका डबल, 5 दूनी 10, 25 दूनी 50, बस जोड़ दो। जोड़ने की टेक्निक ये है कि इकाई इकाई के अंक जोड़ो, बाकी आगे ले जाओ। जैसे 125 का क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे, बाकी 12 कहाँ ले जाएंगे? आगे। तो 12 5 17, 17 की क्या लिखेंगे? 7 हासिल कितनी? 1, 1 और 2 3 5 8, आगे वाले आगे, 8 5 13 की 3 हासिल 1, 1 और 1 2, 1 और 1 2 और 1 3, तो कितना आ गया? 33 75। तो 15 का क्यूब कितना हो गया? 33 75 हो गया। क्या भैया बात समझ पा रहे हो? बहुत सिंपल टेक्निक है, बस इसको समझने की कोशिश करें। 16 का क्यूब निकालना है आपको, 16 का क्यूब। तो देखिए स्टार्ट कहाँ से है? 1 से स्टार्ट है। कहाँ से स्टार्ट है? 1 से, तो 1 लिख दो। बगल में जो संख्या है उतना गुना करते जाओ। यहाँ 6 है तो 1 छक्के 6, 6 छिंग 36, 36 छक्के 216। और बीच में जो दो संख्याएं आई हैं उसका डबल, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी कितना? 12, ठीक है। 6 दूनी कितना? 12 और 36 दूनी कितना? 72, बस इसको जोड़ दो। क्या करो? इसको ऐड कर दो। 216 की कितना? 6 हासिल कितनी? 21, 21 और 6 पूरा मत जोड़ो, एक ही जोड़ो। 21 6 27 और 29 की 9 हासिल 2, 2 3 5 7 12, आगे वाले हमेशा आगे जाएंगे। 12 6 18 और 2 20 की 0 हासिल 2, 2 और 1 3, हमेशा आगे वाले आगे, 3 और 1 4, तो कितना आ गया? 16 का क्यूब 4096। कितना आ गया? 4096, ठीक है। और देखो एग्जाम्पल, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, आराम से सीखते जाओ, सीखते जाओ, बहुत सिंपल टेक्निक है। देखिए अभी आपने 16 सीख लिया है, अब आप सीखेंगे क्या? 17। क्या सीखेंगे? 17, ठीक है। देखिए 17 का क्यूब बहुत आसान है। क्या करेंगे? 1 से स्टार्ट है तो सबसे पहले 1 लिख लेंगे, तो 1 लिख लो, और जो बगल में लिखी है उतने गुना कर देंगे, 4 बार करेंगे, 4 संख्या लिखेंगे। 1 सत्ते 1 ऑलरेडी हो चुकी, 1 सत्ते 7, 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343, 4 संख्या हो गई। और बीच में जो दो संख्याएं आई हैं उसका डबल, तो 7 दूनी 14, 49 दूनी 98, और क्या करो? जोड़ दो। तो 343 के कितने? 3, 34 और 9 कितना हो जाएगा? 43, 43 और 8 कितना हो जाएगा? 51, 51 का 1 हासिल कितनी? 5, 5 4 9 9 18, आगे वाले आगे, 18 7 25 4 29 की 9 हासिल कितनी? 2, 2 और 1 3, आगे वाले आगे, 3 और 1 4, तो कितना आंसर? 4993। आगे वाले हमेशा आगे जाएंगे, पीछे के केवल एक ही अंक जोड़ेंगे, ठीक है।
और आगे देखिए, और आगे देखिए, ठीक है। अब जैसे आपको निकालना है, किसका क्यू निकालना है आपको किसका क्यू निकालना है? मान लीजिए आपको 18 का क्यू निकालना है। किसका निकालना है? 18 का क्यू निकालना है, ठीक है ना। तो 18 कहाँ से स्टार्ट है? 18 1 से स्टार्ट है। कहाँ से स्टार्ट है? 1 से स्टार्ट है। तो आप 1 करेंगे, फिर 8 टाइम्स क्या करते, इसको कंटिन्यू 8 टाइम्स करते जाएंगे। 1 8 8, 8 8 64, 64 8 क्या होता है? 512 होता है। 8 दूनी 16, 64 दूनी 128। इज इट क्लियर? अब क्या करेंगे? सिंपल, क्या करेंगे? जोड़ देंगे, ठीक है ना। 512 का कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। फिर क्या? 51, 51 और 4 55, 55 8 कितना होता है? 63, 63 के कितने? 3, हासिल कितनी? 6, 6 और 6 12, 12 12 24, आगे वाले आगे 24 6 30 और 8 38 के कितने? 8, हासिल कितनी? 3, 3 और 1 4 और 1 5, आगे वाले आगे। तो आपका 18 का क्यूब कितना हो गया? 58 32 हो गया। कितना हो गया? 58 32 हो गया। इज इट क्लियर? अब देखो 19 का क्यूब है ना, 19 का क्या क्यूब? बहुत आसान है। क्या करेंगे? 19 का क्यूब बहुत इजी है, ध्यान से समझेंगे। आपको निकालना है 19 का क्यूब। क्या करो? ये 1 से स्टार्ट है तो 1 कर लो। क्या कर लो? 1 से स्टार्ट है तो 1 कर लो, और जो बगल में संख्या लिखी उतनी गुना करते जाओ। केवल 4 संख्या लिखनी है। 1 नम्मा 9, 9 नम्मा 81, 81 नम्मा 729, ठीक है। और बीच की में जो 2 संख्या हैं उसका डबल, तो 9 दूनी 18, 81 दूनी 162। फिर क्या कर दो? फिर इनको ऐड कर दो। 729 का कितना आएगा? 9 आएगा। 72 और 1 कितना? 73, 73 और 2 कितना? 75 का कितना? 5, हासिल कितनी? 7, 7 और 8 15 और 16 कितना? 31, 31 आगे वाले आगे, 31 9 40 और 8 48 के 8, हासिल कितनी? 4, 4 और 1 5, आगे वाले आगे 5 और 1 6, तो कितना हो गया? 19 का क्यूब 68 59, ठीक है ना। तो 1 से 10 तक आपको ऑलरेडी याद है, 11 से 19 तक हमने इसमें करवा दिया। सिंपल टेक्निक है। 1 से स्टार्ट है तो 1 लिख लो, बगल में जो संख्या लिखी है उतनी गुना करते जाओ, और केवल 4 अंक लिखो। बीच वाली संख्याओं का डबल और क्या कर दो? ऐड कर दो। तो अब आपके ये 1 से लेकर के 19 तक के जो क्यूब है वो क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। 20 का तो सभी को याद ही रहता है ना। अब आगे चलते, ये फर्स्ट कैटेगरी हमने ख़त्म कर दी। आपको क्या बताई थी कि क्यूब्स की कितनी कैटेगरी हमने बनाई है? 4 बनाई हैं। कौन कौन सी? स्टार्ट्स विद 1। तो ये वाली जो कैटेगरी है अपनी क्या हो गई? फिनिश हो गई। स्टार्ट्स विद 1 वाली कैटेगरी क्या होगी? फिनिश हो गई, है ना। अब हम कौन सी स्टार्ट कर रहे हैं? हम स्टार्ट कर रहे हैं एंड्स विद 1। कौन सी स्टार्ट कर रहे हैं? एंड्स विद 1। उन संख्याओं की क्यूब्स जिनके लास्ट में या इकाई का अंक क्या होता है? 1 होता है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं सेकंड कैटेगरी, क्यूब्स ऑफ दोज नंबर्स which starts with 1 ends with 1. Second category, cubes of those numbers which ends with 1, है ना। उन संख्याओं के क्यूब्स जिनका जो इकाई का अंक है क्या है? 1 है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कौन सी? 21। किसका करते हैं? 21। तो जो प्रोसेस हमने पहले वाले टाइप में किया था, लगभग सेम प्रोसेस हमें इसमें करना है। वो 1 से स्टार्ट था तो हमने 1 से यहाँ स्टार्ट करा। ये 1 में एंड है तो हम यहाँ से 1 स्टार्ट करेंगे। बाकी बगल में जो अंक उतने गुना करते जाएंगे। बगल में क्या है? 2 है तो 1 दूनी 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। कितनी संख्या लिखनी है? आपको केवल 4 संख्याएँ ही लिखनी हैं, बाकी प्रोसेस सेम है। बीच वाली संख्याओं का डबल, बीच वाली संख्याओं का डबल। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और क्या करना है? केवल ऐड कर देना है। बहुत आसान है। तो 1 2 और 4 6, 4 8 12 की 2, हासिल 1 8 और 1 9। तो 21 का जो क्यूब है कितना आ गया? 9261। क्या भैया बात समझ में आ रही है आपको? क्या बात समझ में आ रही है ना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। क्या 21 हो गया? सेकंड नंबर हमारा 31। क्या 31 क्या है? 1 में एंड कर रहा है। क्या कर रहा है? 1 में एंड कर रहा है। तो सेम प्रोसेस यहाँ हम क्या करेंगे? 1 करेंगे। बगल में क्या है? 3 है तो उतने गुना करते जाएंगे। 1 तिया 3, 3 तिरके 9 और 9 तिया 27। बीच में जो 2 संख्याएं आई हैं उसका क्या? डबल, उसका क्या? डबल, है ना। तो 9 दूनी 18,
3 दूनी 6, तो क्या कर दो, ऐड कर दो। क्या कर दो, ऐड कर दो। बस कुछ करना ही नहीं है, केवल ऐड कर देना है। 1 6 और 3 9, 9 और 8 17 की 7 हासिल 1, 1 और 1 2, आगे वाले आगे, 27 और 2 कितना 29, तो कितना 29,751 31 का क्यू हो जाएगा। क्या भाई बात समझ पा रहे हो आप? नेक्स्ट नंबर देखो, अब क्या निकालते हैं 41। समझ पा रहे हो? हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आया रहा तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हो, जिससे हम अगली वीडियो में आपका डाउट जो है क्लियर कर दें। 41 देखो, ये 1 में एंड कर रहा है तो क्या करेंगे, 1 से पीछे से स्टार्ट कर देंगे। बगल में 4 है तो 4 गुना करते जाएंगे। कितने अंक लिखेंगे, 4 अंक लिखेंगे, 4 संख्या लिखेंगे। 1 1 चौके 4, 4 चौके 16 और 16 चौके 64। बीच वाली संख्याओं का डबल, बीच में जो दो संख्या उसका डबल, 16 दूनी 32 और 4 दूनी 8, और क्या कर दो, ऐड कर दो, सिंपल। 1 4 8 12 का 2 हासिल 1, 1 और 6 7 और 2 9, 3 और 1 4, आगे वाले आगे, 64 और 4 68, तो 68,921 जो है 41 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है ना। और देखो 51 देखते हैं, क्या देखते हैं 51, ठीक है ना। और देखो 51 का क्यूब, किसका क्यूब, 51 का क्यूब। 1 लास्ट में है तो पीछे से 1 से स्टार्ट कर देंगे। बगल में क्या 5, तो 5 गुना करते जाएंगे। ठीक है ना। तो 1 1 पंचे 5, 5 25, 25 पंचे 125। बीच में जो दो संख्याएं आती है उसका डबल, 25 दूनी 50 और 5 दूनी 10, और क्या कर दो, ऐड कर दो। क्या कर दो, ऐड कर दो। 1 5 और 0 5, आगे वाला आगे, 1 और 5 6, 5 और 2 7, आगे वाले आगे, 125 और 7 132, 132651 51 का क्यूब हो जाएगा। आई होप कि आपको सेकंड कैटेगरी भी समझ में आई होगी। तो अब आप क्या करेंगे, 61 71 81 और 91 का जो क्यूब है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है ना। तो ये दूसरी कैटेगरी भी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अब बात करते हैं थर्ड कैटेगरी की। थर्ड कैटेगरी हमने आपको क्या बताई, क्यूब्स ऑफ दोज नंबर्स हैविंग बोथ डिजिट्स सेम, ऐसी संख्याओं के क्यूब्स, ऐसी संख्याओं के घन जिनके दोनों डिजिट कैसे हैं, सेम है। तीसरी कैटेगरी क्या है, बोथ डिजिट्स आर सेम, हैविंग सेम डिजिट्स, क्या दोनों डिजिट्स कैसे हैं, सेम है, सेम डिजिट्स। तो सेम डिजिट्स में 11 तो ऑलरेडी हो ही चुका है, अपन कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 22 से। तो सेम डिजिट तो और भी आसान है। अब चूंकि दोनों ही डिजिट सेम हैं, है ना, क्या है, दोनों डिजिट कैसे हैं, सेम हैं, तो आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे बताओ। ये जो 2 है, सेम प्रोसेस, वहाँ हमने क्या किया था, वहाँ हमने क्या किया था, आगे वाली संख्या का क्या करते गए थे, उतना गुना करते गए थे। यहाँ पे क्या करना है, जैसे 2 है, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। आप क्या करो, 8 ही को 4 बार लिख लो। आप क्या करो, 8, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 को कितनी बार लिख दो, 4 बार लिख दो। बीच वाली संख्या का डबल, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, और क्या कर दो, ऐड कर दो। ये कितना आ जाएगा 8, 8 6 14 की 4 हासिल 1, 1 और 1 2, आगे वाले आगे, 2 और 8 10 6 16 की 6 हासिल 1, 1 और 1 2 और 8 10, तो कितना आ गया 22 का क्यूब, 10,648। क्लियर है। तो सेम डिजिट में क्या करना है, उसी संख्या का क्यूब करके 4 बार लिखना है, बाकी प्रोसेस सेम है। उसी संख्या का क्यूब 4 बार लिखना है, बाकी बीच का डबल और ऐड कर देना, बाकी प्रोसेस सेम है। और एग्जाम्पल देखो, और एग्जाम्पल देखो, जैसे आपको 33 का क्यूब निकालना है, किसका निकालना है, 33 का क्यूब, दोनों डिजिट सेम है, दोनों डिजिट सेम है, तो 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। कितना होता है, 27 होता है। तो 27 को क्या करेंगे, 4 बार लिख देंगे। क्या करेंगे, बस बाकी प्रोसेस सेम है, बीच वाली 2 संख्याओं का डबल, बीच वाली 2 संख्याओं का डबल, तो 27 दूनी 54 और 27 दूनी 54, और क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 27 का क्या, 7 हासिल कितनी 2, 2 और 7 9 4 13 के 3 हासिल कितनी 1,
1 और 2 3 और 5 8 आगे वाले आगे 8 7 15 4 19 की 9 हासिल कितनी 1 और 2 3 और 5 8 27 और 8 35 आगे वाले आगे। तो किसका क्यूब आ गया? ये आपका 33 का क्यूब आ गया। क्लियर है भैया कॉन्सेप्ट? तो अब आप इसी तरह 44 45 44 55 66 आगे इसका निकाल सकते हैं। इन दो संख्याओं की जो क्यूब्स हैं आप हमें कमेंट करके बताएंगे। अब हमारी बची है लास्ट कैटेगरी। कौन सी कैटेगरी? लास्ट कैटेगरी। लास्ट कैटेगरी कौन सी है? ये है डिफरेंट डिजिट। कौन से? डिफरेंट डिजिट। ऐसी संख्याओं के क्यूब जिनके दोनों डिजिट कैसे हो? डिफरेंट हो। कैसे हो? दोनों डिजिट डिफरेंट हो। तो देखो 1 से लेकर 10 ऑलरेडी हो चुका है, 11 से 19 भी हो चुका है, 20 आपको आता ही है। अब 21 भी हो चुका है, 22 भी हो चुका है। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 23 से। यानी अब आपका 23 बचा है, 24 बचा है, 25 बचा है, 26 बचा है, 27 बचा है, 28 बचा है और 29। और हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बोल दिया था कि बड़ा सिंपल है, आपको परीक्षा में केवल 30 तक की संख्याओं के क्यूब ही यूज़ होते हैं, पूछे जाते हैं। 1 से 10 तक ऑलरेडी याद है, केवल 20 संख्या बची। चुपचाप पेपर में लिख लो, कैलकुलेटर से निकाल को याद कर लो, रट लो। ये सब सीखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। परीक्षा पास करनी है तो ये सब सीखने की क्या आवश्यकता है, ठीक है ना। तो अब ये डिफरेंट डिजिट है। इन नंबर्स कितने? इन नंबर्स का क्यूब आपको याद करना है। प्रोसेसिंग समझ लो। जैसे आपको क्या करना है, आपको करना क्या है, मान लीजिए 23 का क्यूब निकालना है। क्या करना है आपको? 23 का क्यूब निकालना है। क्या करना है? 23 का क्यूब निकालना है, ठीक। तो 23 का क्यूब कैसे निकालेंगे? आगे 2 है, पीछे 3 है, तो 2 का क्यूब आगे लिख दो और 3 का क्यूब पीछे लिख दो, है ना। क्यूब लिख दिए। फिर क्या करो? इसका स्क्वायर गुणा ये, तो 2 दूनी 4 तिया 12, और इसका स्क्वायर गुणा ये 3 तिरके 9 दूनी 18, और बीच वाले का डबल, तो 12 दूनी 24, 18 दूनी 36, और क्या कर जोड़ दो, 27 का 7 हासिल कितनी 2, 2 और 8 10 और 6 16 की 6 हासिल 1, 1 और 1 2 और 3 5 आगे वाले आगे, 5 और 2 7 4 11 का 1 हासिल 1, 1 और 1 2 और 2 4 और 8 12। तो कितना आंसर? 12,167। क्या बात क्लियर है? क्या अब ये बात क्लियर है? अभी नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं, देखो ध्यान से। 24 का क्यूब किसका? क्या करना है? आगे वाले का क्यूब आगे, पीछे वाले का क्यूब पीछे। तो 2 का क्यूब 8, 4 का क्यूब 64, इसका स्क्वायर गुणा ये, फिर इसका स्क्वायर गुणा ये, तो 2 का स्क्वायर 4 चौके 16, फिर इसका स्क्वायर गुणा ये, तो 4 चौके 16 दूनी 32, और बीच वालों का डबल और जोड़ना ये प्रोसेस कॉमन है। 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, ऐड कर दो, 64 के कितने 4, आगे वाले आगे जाएंगे, 6 और 2 8 4 12 के 2 हासिल कितनी 1, 1 और 3 4 और 6 10 आगे वाले आगे, 10 6 16 2 18 का 8 हासिल 1, 1 और 1 2 3 5 और 8 13, कितना आ गया 13,824। क्या प्रोसेस समझ में आई है? क्या प्रोसेस समझ में आई? चलो एक एग्जाम्पल और देख लो। 25 का क्यूब रटने में फ़ायदा है। 25 का क्यूब कितना है? 15,625। 1 सेकंड नहीं लगेगा, बट निकालोगे ना तो टाइम इतना थोड़ी परीक्षा में कि हम वहाँ निकालेंगे इसको बैठ के, ठीक है ना। देखो क्या करना है, 25 का क्यूब निकालना है। आगे वाले का क्यूब आगे लिख दो, 2 का क्यूब कितना है 8, बाद वाले का क्यूब बाद में लिख दो, 5 का क्यूब कितना है 125, इसका स्क्वायर गुणा दे ये वाला, 2 दूनी 4 5 20, फिर इसका स्क्वायर गुणा ये 55 25 दूनी 50, 20 बीच वाली दो संख्याओं का डबल, तो 20 दूनी 40 और 50 दूनी 100। अब क्या कर दो, जोड़ दो, 125 का 5 हासिल 12, ये 0 0 है तो 12 के कितने 2 हासिल 1, 1 5 6 10 16 आगे वाले आगे, 16 0 0 तो 16 का 6 हासिल 1, 1 और 2 3 4 7 आगे वाले आगे, 7 और 8 आंसर आ गया। समझ में आई? तो ये क्यूब की चारों कैटेगरी है भैया, हमने चारों प्रकार के आपको कैटेगरी समझा दी है। अब आप 26 अगर टेक्निक समझ में आई है तो 26, 27, 28 और 29 इन 4 संख्याओं के क्यूब हमें कमेंट करना। 30 का सब जानते ही हैं, 1 से 30 तक के क्यूब पूरी तरह से क्या हो गए
कंप्लीट होगा। इस टेक्निक से आप 99 तक का क्यू आराम से निकाल सकते हो। कहाँ तक? 99 तक। बट इतनी परीक्षा में के लिहाज से आवश्यकता नहीं है। सबसे सिंपल सलाह हमारी आपके लिए यही है कि चुपचाप 1 से 30 तक पेज पे लिख लो और याद कर लो। समझ गए भैया बात? ठीक है, तो आई होप कि ये चारों टेक्निक आपको समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छा लगे तो आगे शेयर अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।